एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले ही वीडियो के अंदर हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 12th का, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। उसी का ही आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमंस। कि ह्यूमंस के अंदर क्या क्या डिसीजेज कॉमन है, कौन कौन सी डिसीजेज हमें हो सकती है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। वीडियो को देखने से पहले वीडियो को सबसे पहले तो एंड तक ज़रूर देखना। जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। A wide range of organisms belonging to bacteria, virus, fungi, protozoa, helminthes could cause disease in man. Such disease-causing organisms are called pathogens. कहता है कि बहुत सारी रेंज में ऑर्गेनिजम्स की, बहुत सारी रेंज में जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे वो वायरसेस से बिलोंग करते हैं, और कुछ फंजाई से भी बिलोंग करते हैं, प्रोटोजोआ से, हेलमिंथीज से, इन सब से बिलोंग करते हैं। सो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज से बिलोंग करते हैं, ये मैन के अंदर डिसीज़ कॉज करते हैं। क्या करते हैं? मैंस के अंदर डिसीज़ कॉज करते हैं। ये जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम कहते हैं पैथोजेंस। सो यहाँ पे आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम में आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आपके स्कूल के एग्ज़ाम में यूनिट टेस्ट वगैरह जो होते हैं बहुत सारे पेपर, तो उनमें ये डेफिनेशन आ जाती है। तो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजन कहते हैं, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजन एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। कहते हैं कि जो ज़्यादातर पैरासाइट्स हैं वो पैथोजन ही होते हैं, क्योंकि या तो वो होस्ट को हार्म करते हैं उनके अंदर रह करके या फिर उनके ऊपर रह करके। द पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। जो एक पैथोजन है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे वेज से एंटर कर सकता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के। सबसे पहले वो मल्टीप्लाई करेगा, फिर इंटरफेयर करेगा हमारी नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ के साथ। यानी कि सबसे पहले जैसे मान लो एक सेल है तो सबसे पहले वो सेल जो है वो मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि 2 सेल में कन्वर्ट होगी। फिर जो भी हमारी बॉडी के अंदर वाइटल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, यानी कि नॉर्मल जो भी एक्टिविटीज़ हमारी पूरी डे में होती है हमारी बॉडी के साथ, उनको वो इंटरफेयर करेंगी उनमें। फिर उससे क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल या फिर फंक्शनली हमारी बॉडी में डैमेज आएगा। पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। पैथोजेंस को अपनी लाइफ को उसी बेसिस पे अडेप्ट करना पड़ता है, जैसा जो होस्ट का एनवायरनमेंट अगर जैसा भी है उसके बेसिस पर ही होस्ट को अडेप्ट करना पड़ेगा, पैथोजन को अडेप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कहता है कि जो पैथोजन है वो एंटर कर गया गट में। सपोज करो पैथोजन जो है वो गट में एंटर कर गया, तो उसको ये वे पता होना चाहिए कि उसको स्टमक के अंदर, सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो पीएच, कि उसको स्टमक में सर्वाइव करना पड़ेगा बिल्कुल कम पीएच पे, रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म डिस्कस्ड हियर अलॉन्ग विद द डिसीज। तो यहाँ पे अब आगे कह रहा है कि कुछ डिसीजेज यहाँ पे बताई गई हैं कि क्या क्या डिसीज से क्या क्या रिजल्ट होता है। सो वो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब कहता है कि सैल्मोनेला टाइफाई जो है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सैल्मोनेला टाइफाई एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो टाइफाइड को कोज करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरिया के द्वारा कोज करा जा रहा है। उस बैक्टीरिया का नेम क्या है? वो है सैल्मोनेला टाइफाई। तो ये बहुत बार जो है पेपर में, एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। ये जो पैथोजन है ये जनरली पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं, किसके थ्रू? फूड और वाटर के थ्रू। फिर ये और ऑर्गन्स में ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या, अगर आपसे कोई पूछे टाइफाइड के सिम्टम क्या है, सबसे पहले तो सस्टेन्ड हाई फीवर आता है 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक, वीकनेस महसूस होती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि ऐसा लगता है टूटा टूटा सा शरीर, आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं इस डिसीज़ के। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस। इंटेस्टाइनल परफोरेशन यानी कि इंटेस्टाइन्स में छेद, जैसे कि ये हमारी, सपोज करो जैसे इंटेस्टाइन है
तो इसमें कुछ परफोरेशंस हो जाती हैं, कुछ छेद हो जाते हैं। इस केस में डेथ भी बंदे की टाइफाइड से हो जाती है। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म बाय वाइडल टेस्ट। ये जो टाइफाइड फीवर है इसको हम वाइडल टेस्ट से ही कंफर्म कर सकते हैं। अगर हम ये टेस्ट कराएंगे और इसमें टाइफाइड आया मीन्स हमें टाइफाइड हो रहा है, तो इसको हम इससे कंफर्म कर सकते हैं। अ क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मलून निकनेम टाइफाइड मैरी। तो एक एग्जाम्पल है इसका भी। तो कहता है कि एक लेडी थी मैरी मलून, जिसको निकनेम जिनका टाइफाइड मैरी था, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन, तो वो खाना बनाया करती थी। एंड वॉज अ टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यूड टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। तो जो भी वो खाना बनाती थी ना, उससे ही वो टाइफाइड जो थी वो कॉज कर रही थी लोगों के अंदर। क्योंकि टाइफाइड आपको पता है इन्फेक्शियस डिसीज़ है। अगर आप किसी को सपोज करो आपको टाइफाइड हो रहा है, आपने दूसरे को खाना खिलाया, तो जो भी खाना जो भी लोग उसका खाना बनाया हुआ खा रहे थे टाइफाइड मैरी का, उन सबको टाइफाइड हो जा रहा था। अब हमारी नेक्स्ट डिसीज़ के ऊपर बढ़ते हैं, विच इज़ न्यूमोनिया। सो न्यूमोनिया भी बैक्टीरिया के द्वारा ही कॉज होता है। बैक्टीरिया है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस डिसीज़ न्यूमोनिया के लिए। ठीक है। विच इन्फेक्ट्स द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इससे इन्फेक्ट हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद द फ्लूइड लीडिंग टू सेवरल सीवियर प्रॉब्लम्स। तो एल्वियोलाई इस न्यूमोनिया प्रॉब्लम के केस में क्या होता है कि जो हमारी एल्वियोलाई है वो एक फ्लूइड से पूरी भर जाती है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस होती है रेस्पिरेशन में। जो सिम्टम्स हैं न्यूमोनिया के, उसके अंदर क्या होता है, फीवर होता है, चिल्स यानी कि ठंड लग के जो फीवर होता है वो, कफ होता है, हेडेक होता है। तो ये कुछ इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। सीवियर केसेस के अंदर जो लिप्स है और जो हमारे फिंगर के नेल्स हैं वो ग्रे से ब्लूइश हो जाते हैं कलर के अंदर। ऐसे तो हमारे नेल्स ग्रे होते हैं, बट अगर न्यूमोनिया है आपको तो वो ब्लूइश में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। A healthy person acquires the infection by inhaling the droplets aerosol released by infected person, even by sharing glass utensils with an infected person. सपोज करो अगर एक पर्सन को न्यूमोनिया है, उसका आपने ग्लास शेयर करा या कोई यूटेंसिल उसका शेयर करा, तो उससे आपको ये भी एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, ये भी फिर लग जाएगी, आपको भी हो जाएगी। डिसेंट्री, प्लेग, डायफ्थीरिया आर सम ऑफ द बैक्टीरियल डिसीज इन मैन। तो ये आपको याद रखनी है, ये बार बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि कौन सी ऐसी 3 डिसीज़ हैं जो कि बैक्टीरियल डिसीज़ हैं मैंस के अंदर। तो 3 है, डिसेंट्री, एक प्लेग, तीसरा डायफ्थीरिया। तो ये दोनों बैक्टीरियल डिसीजेज हैं, तीनों की तीनों मैन के अंदर। तो चलिए अब आगे मूव ऑन करते हैं हमारे कॉमन कोल्ड के ऊपर। मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। बहुत सारे वायरसेस जो हैं वो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी कुछ डिसीजेस कॉज करते हैं। सो राइनो वायरस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वायरस है जो कि एक मोस्ट इन्फेक्शियस जो डिसीज़ है कॉमन कोल्ड, इसको कॉज करता है। तो ये सब तो आपको पता ही होगा। तो इससे क्या होता है, हमारी जो नोज़ है वो ब्लॉक हो जाती है, हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज ब्लॉक हो जाता है, बट लंग्स इसमें हमारी ब्लॉक नहीं होती। सो नेज़ल कंजेशन और डिस्चार्ज होता है इसमें, मतलब नाक वगैरह, गला वगैरह ये सब दर्द होता है। सॉर थ्रोट होता है, होर्सनेस होता है, कफ, हेडेक, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। हमें टायर्डनेस, और ये 3 से 7 दिन तक बेसिकली रहता है। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन either inhaled directly, transmitted through contaminate objects such as pens, books, cups, doorknob, computer keyboard, माउस, cause infectious in healthy person। सपोज करो हमने कुछ भी शेयर किया तो इससे कोल्ड भी हो जाता है, जैसे कि निमोनिया हो जाता था ना, हमने किसी का पेन लिया, किसी की बुक ली और उसको अगर कोल्ड है तो हमें भी कोल्ड हो जाएगा। तो ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो आज हम यहीं तक कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मलेरिया से, जो कॉमन डिसीज़ मलेरिया है उससे स्टार्ट करेंगे। होप सो आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप वीडियो पूरा देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से जाइए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।